राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। तो मंदिर का अगर ये नाम देते हैं तो उसमें अक्षरधाम या इस्कॉन जैसे मंदिर की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं जिनमें भगवान को जगाया जाता है, जिनमें भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वैसा मंदिर ये लोग बनाने वाले नहीं हैं। ये धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है और इसमें सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसलिए लगता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार मंदिर बना ही नहीं सकती, ये संविधान के विपरीत है। इसलिए ये स्मारक ही बनाएंगे, नाम चाहे जो भी दें। तो ये हिंदुस्तान, ये जो सनातन धर्मी लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके साथ धोखा है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, आप ये मान रहे अगर स्मारक बना रहे तो? जी हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष सरकार तो स्मारक ही बना सकती है, धार्मिक स्थान कैसे बना सकती है? इसलिए वो स्मारक ही बनाएगी। तो जो सरयू के किनारे पुतला बनाया जा रहा था, अब वो पुतला जहाँ जन्म स्थान घोषित हुआ है वहाँ बना देंगे। रामलला वहाँ से अब हटेंगे, इसलिए वहाँ का पुजारी हटा दिया गया है, वहाँ का रिसीवर हटा दिया गया है। ये भी आप देखिए उसके लक्षण क्या है। यहाँ दूसरी बात हो रही है जिसको कि वहाँ के वैष्णव संत समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत से लोग इच्छुक हो रहे हैं कि हमको भी बना लिया जाए, हमको भी बना लिया जाए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए हम क्यों बने उसके? हमसे अगर कोई कहता कि आप इसके अध्यक्ष बन जाइए तो हम तो पहले ही पूछते कि आप किस चीज़ का बना रहे हैं, हमको कौन से मंदिर का निर्माण आप करने जा रहे हैं जिसको हम बना रहे हैं। हमसे अगर कोई कहे कि आप साईं के मंदिर में अध्यक्ष बन जाइए तो हम बनेंगे क्या? हम तो जब तक न देख लें कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार कोई काम, तो जो कुछ हमारे अभिप्राय है वो हम लोगों ने कागज में लिख दिए हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि आप सब पत्रकार बंधु, इस समय बहुत संकट की अवस्था है, हिंदू धर्म की अगर रक्षा करनी है तो आप समझ लीजिए कि सिवा हमारे और कोई बोलने वाला नहीं है। जो बात हम कह रहे हैं आप कहीं से कोई आवाज़ इसकी नहीं सुन रहे हैं, और वो बात तर्कसंगत अगर नहीं है तो किसी ने खंडन क्यों नहीं किया उसका? जो कुछ हमें अपने वक्तव्य छापे हैं और जो संपादकीय लोगों की आ रही है वो तह पर जा ही नहीं रहे हैं। वो केवल मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर तो कोई भी बना सकता है। इस्कॉन वाले भी मंदिर बनाते हैं, अक्षरधाम वाले मंदिर बनाते हैं, लेकिन हम जिस मंदिर की चाह कर रहे थे, जिसके लिए हमारा संघर्ष था कि पहले से हमारे भगवान राम मंदिर का वहाँ मंदिर था, वहाँ रामलला की मूर्ति थी, उसको तोड़कर लोगों ने मस्जिद बनाने की कोशिश की, जिसके विरोध में हम लोग खड़े हुए और इसके लिए आंदोलन चले और मुसलमानों के दावे के खिलाफ राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का रजिस्ट्रेशन करा के हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और हमारे एडवोकेट अंत तक लड़े। हमारे आप देखिए जो पीएन मिश्रा थे वो वहाँ एफआईआर हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक में गए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। तो हम लोग तो बराबर इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं, लेकिन मंदिर बनाने के समय ये लोगों की नियत ही दूसरी है, इसलिए वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं। किस तरह की नियत आप देख पा रहे हो उनकी? इनकी नियत ये है कि ये स्मारक बनाना चाहते हैं, ये मंदिर नहीं बनाना चाहते, और ये सनातन धर्म को
बदलना चाहते हैं, ये सुधारक लोग हैं, ये समझते हैं कि ये सनातन धर्म जो है इसको बदलना जरूरी है। आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग, हमारा एक आश्रम है विश्व कल्याण आश्रम, वहाँ पर आदिवासियों को ईसाई लोग ईसाई बना रहे हैं। हम उसके बचाने के लिए हमने आश्रम बनाया है, जनता की सेवा करते हैं। अभी हम लोग गए थे तो उसमें आरएसएस के लोग भी गए। इन्होंने, उनसे हमने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले हम ईसाई बनाने से आदिवासियों को रोकने आए हैं। हम कहा आपका तरीका क्या है? बोले आदिवासियों की जितनी जातियां हैं उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप सोचिए, आदिवासियों की जाति ख़त्म करने आप चले हैं कि ईसाई बनाने से उनको रोकने चले हैं? हमने ये कहा कि आपको उनको ख़त्म करने की ज़रूरत क्या है? वो जिस रूप में आदिवासी हैं उसी रूप में हिंदू हैं। आप ये क्यों नहीं घोषित कर देते? आप उनकी जाति, उनके कुल, उनके गोत्र को नष्ट करने के लिए अलग से प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? इसी तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंदुओं की जाति वर्ण सबको मिटाकर हिंदू हिंदू एक हो जाए तब अच्छा होगा। इसीलिए ये लोग ऐसे सब प्रयत्न कर रहे हैं। तो इनका जो हिंदू शब्द है वो हिंदू शब्द वो नहीं है जो हम लोगों का है। हम लोग तो ये मानते हैं कि जो जैसे मुसलमान वो है जो कुरान हदीस को मानता है, ईसाई वो है जो इंजील बाइबल को मानता है, उसी तरह हिंदू वो है जो वेद शास्त्र को प्रमाण मानता है। तो जो वेद शास्त्र को प्रमाण मानने वाला है वो ही सच्चा हिंदू है, और उसका मंदिर हिंदू का मंदिर बनना चाहिए। आया समझ में?